ये कहानी एक ऐसे बीच की जहाँ पे जो भी जाता है वो वहाँ से जिंदा लौटकर वापस कभी नहीं आता। लेकिन इस बीच पर आखिर ऐसा क्या है, क्या है इस बीच का रहस्य? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें गाड़ी में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और उसकी वाइफ का नाम प्रिस्का है। इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए डिवोर्स से पहले ये दोनों अपने बच्चों को एक साथ फैमिली ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। इनमें बच्चों का नाम मेड्रॉक्स और ट्रेंट होता है। खैर अब इसके बाद ये लोग रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं जहां जाकर इन्हें वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर के बाद ये लोग यहाँ पर एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन था और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ आए थे। खैर अब ये लोग जब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब इनके पास यहाँ होटल का मैनेजर आता है और इन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ में पास में बहुत ही सुंदर बीच है और तुम्हें उस बीच पे जरूर जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो होटल का मैनेजर है उसके साथ वहाँ उसका एक छोटा नेफ्यू भी रहता है। मेड्रॉक्स और ट्रेंट की भी उससे दोस्ती हो जाती है। ये यहाँ पर मैसेज रिकॉर्डिंग का गेम खेलते हैं। अब अगले दिन ये सभी लोग बीच के लिए निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए उस बीच तक पहुंच जाती है। अब ये लोग जंगल से होकर उस बीच पे जाने लगते हैं और बीच पर पहुंचकर ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये बीच बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर पहले से ये कपल होता है। अब इसके बाद ये सभी लोग भी अपने बैठने के यहाँ जगह बनाते हैं और थोड़ी देर में इन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है जिसे देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। ये सोच में पड़ जाते हैं कि अगर यहाँ पहले से ही लोग आ चुके थे तो वो अपने चीजें वापस लेकर क्यों नहीं गए। खैर ये लोग इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे। अब गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट समंदर में नहाने के लिए जाता है और जब वो नहा रहा होता है तब उसके पास एक डेड बॉडी आती है जिसे देखकर वो डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सभी लोग यहाँ पे आकर तो देखते हैं यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी है। तभी यहाँ पर एक ब्लैक लड़का आता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था। हम कल रात यहाँ पे आए थे लेकिन यहाँ पे सभी को लगता है कि इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे मॉम को कुछ हो गया है। जब ये सब लोग वहाँ पे जाते हैं तो पाते हैं कि सर्जन की मॉम की जान चली गई थी और हैरानी की बात ये थी कि उनकी अचानक से उम्र बढ़ गई थी जिस वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन ये कैसे हुआ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर जब सभी लोगों का ध्यान सर्जन की मॉम की तरफ होता है तो ब्लैक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक हो जाता है। वो उसके पीछे भागने लगता है और ये दोनों भागते भागते चट्टानों के बीच वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं और तब इन दोनों के सर में बहुत तेज दर्द होता है। ये दोनों वही बेहोश हो जाते हैं और होश आने पे ये दोनों खुद को वापस बीच पे पाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। प्रिस्का अपने बच्चों को लेकर परेशान होती है, इसीलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है जो कि उसे कहीं पर भी नहीं मिलते और इसीलिए वो उस कपल के पास जाती है जो कि पहले से ही यहाँ पे आए हुए थे। वो दो यंग लड़कों से बात कर रहे थे। प्रिस्का उनसे पूछती है क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है। प्रिस्का का ये सवाल उन दोनों को काफी अजीब लगता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे ही बच्चों से बात कर रहे हैं और अब प्रिस्का अपने बच्चों को देखती है जो कि कुछ ही घंटों में बहुत बड़े हो गए थे। लेकिन कैसे ये जवाब किसी को नहीं पता। अब यहाँ पर मेड्रॉक्स के फादर भी आ जाते हैं। उसके फादर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और अब यहाँ पर सभी को एहसास होता है कि यहाँ पर बीते मिनट के साथ उनकी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है। सबके चेहरे पे अब झुर्रियां आने लगी थी और साथ ही सर्जन की बेटी भी अब जवान हो गई थी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था सर्जन को उसके पीछे उस ब्लैक आदमी का हाथ लगता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम रैपर है। सर्जन को गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे पे वार करता है जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वो अपने हाथ से अपने घाव को दबा लेता है और जैसे ही वो अपने हाथ को हटाता है तो वो पाता है कि उसका घाव भर चुका है और देखने पर ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे उनके चेहरे से अभी खून निकला था। वो सभी को बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने के लिए आया था लेकिन अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और उसके बाद मुझे तुम्हारे सामने उसकी डेड बॉडी मिली। अब यहाँ पर सभी को समझ में आ चुका था कि इस बीच पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। अब ये सभी अपनी कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि इस बीच पर बीतने वाला हर एक आधा घंटा इनके 1 साल के बराबर है और अगर ये 24 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो इन सब की उम्र 48 साल बढ़ जाएगी जिससे इनमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब ये सभी लोग किसी तरह इस बीच से निकलना चाहते हैं लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकलेंगे और तभी प्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है। सर्जन उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके साथ जो नाइफ होता है वो उसे प्रिस्का के पेट को कट करता है लेकिन वो जैसे ही कट करता है उसके जख्म फिर से भर जाते हैं। वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। इसलिए जब फिर से कट करता है तो सभी लोग उसके स्किन को पकड़ते हैं और सर्जन उसके पेट से एक बहुत बड़ा ट्यूमर निकालता है जिसके
बाद उसका घाव फिर से भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है। इसके बाद यहाँ जो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी पूरी तरह से स्केलेटन बन गई थी। ये यहाँ पे हिसाब लगाते हैं कि एक बॉडी को स्केलेटन बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी कि इन्हें यहाँ पर 32 घंटे हो चुके हैं और इनकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वही ट्रेंट को दिखाया जाता है जो कि सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक था। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी जान चली जाती है। साथ ही यहाँ पे जो कपल होता है जो कि यहाँ पर पहले से ही आए हुए थे, उसमें जो मेल होता है उसका डेड बॉडी पानी से मिलती है और ठीक इसके बाद उसकी वाइफ को दौरा पड़ता है जिससे उसकी भी जान चली जाती है। सर्जन की बेटी यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो चट्टान पे चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पे जाती है उसके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और उस ऊंचाई से गिरकर उसकी भी जान चली जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पे वक्त बीत रहा होता है सभी की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इसी तरह से रात हो जाती है। रात में सर्जन जो कि अब अपना दिमाग आपा हो चुका है, वो प्रिस्का के हस्बैंड पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिस्का उसकी मदद करती है, वो अपने पति को बचाती है, इसलिए सभी लोग लड़ते हुए आपस में घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक केव में जाते हैं जहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से ही होती है, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा बीमार है और बीमारी की वजह से उसकी भी जान चली जाती है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब के सब लोग मारे जा चुके हैं। बस अब यहाँ पर सिर्फ मैडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट ही जिंदा बचे थे। उन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए और तभी इन्हें याद आता है कि इनके पास वो पेपर है जिस पेपर पे ये लोग रिजल्ट में मैनेजर के नेफ्यू के साथ गेम खेल रहे थे और इसमें कोडेड मैसेज होता है जिसे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इन्हें समंदर की गहराइयों से होकर जाना होगा जहाँ से ये बिना बेहोश हुए निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी रास्ते से निकलने की कोशिश की थी इनके सर में दर्द होता था और ये बेहोश हो जाते थे और अब इसलिए दोनों भाई बहन समंदर की गहराइयों में गोता लगाकर उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पानी के अंदर मेडॉक्स के कपड़े शैवाल में फंस जाते हैं और ये पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वही दूर पहाड़ी पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दूरबीन से इन पे नजर रख रहा था और जब वहाँ पे कोई भी नहीं बचता तो आदमी वापस रिजॉर्ट में आ जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लैब होती है। वो यहाँ पे होटल के मैनेजर को आकर बताता है कि सभी लोग मारे गए। दरअसल यहाँ इस लैब में एक बहुत ही बड़ा मेडिकल एक्सपेरिमेंट टेस्ट चल रहा होता है। दरअसल जब सभी गेस्ट यहाँ पे आए थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था और उस ड्रिंक के अंदर ही वो एक्सपेरिमेंट वाली दवाई थी। लोगों की जो उम्र तेजी से बढ़ रही थी या उन्हें जो बीमारी हो रही थी या उनके घाव जो अपने आप ही भर रहे थे उसका उसके बीच से कोई लेना देना नहीं था। उसका सीधा कनेक्शन उस ड्रिंक से था जो कि उनको वेलकम के टाइम पिलाई गई थी, क्योंकि अगर ये लोग गवर्नमेंट की परमिशन लेकर यहाँ पे सारा टेस्ट करते हैं तो उन्हें उसमें कई साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो रिजल्ट में आने वाले गेस्ट के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके सालों का काम एक ही दिन में कर देते हैं और ऐसा वो 73 बार कर चुके हैं। और अब जब उन्हें पता चल चुका है कि आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है तो यहाँ पर फिर से नए आने वाले लोगों के साथ उस दवाई को एक्सपेरिमेंट के तौर पर फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तभी यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ और गेस्ट आते हैं। वेटरस उनके पास ही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है। इससे पहले वो वेलकम ड्रिंक उन गेस्ट को देती, उससे कोई टकराता है जिससे वो ड्रिंक गिर जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि मेडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट होते हैं। और अब इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। दरअसल जब ये पानी के अंदर गए थे और मेडॉक्स के कपड़े सहवाल में फंस गए होते हैं तो उसके भाई ने उसके कपड़े को वहाँ से छुड़ा लिया था और वह सहवाल के बीच बने रास्तों से होते हुए दूसरी तरफ से यहाँ से निकल गए थे और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जिसने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और इनकी जान बच गई थी। हालांकि अब इनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता, इसलिए ये होटल के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने इन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और वो इस सीक्रेट मैसेज को दिखाते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो इसे लेकर पुलिस के पास जाएंगे और इन्हें उस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे और साथ ही ये भी कि यहाँ से हर रोज कई लोग गायब होते हैं। और अब यहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है जो कि होटल के मैनेजर को पकड़ लेता है और फिर इन पर आगे की कार्यवाही की जाती है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन अपनी आंट के पास जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और अब यहीं पे ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।